Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट निकाली है और अब उसने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर ही आरोप लगा दिए हैं। आरोप यह है कि माधवी बुच ने मॉरिशस के एक फंड में पैसे लगाए थे। यही फंड जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अडानी ग्रुप के शेयरों में लेन देन के लिए किया था। तो अडानी ग्रुप ने, माधवी बुच ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन आज समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि सेबी क्या काम करता है। आप 20 तक के दर्शक आप जानते हैं कि सेबी जो है एक तरह से शेयर बाजार का अंपायर है, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका काम यह है इस अंपायर का कि शेयर बाजार में कोई गड़बड़ी ना हो, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको सजा दी जाए। तो ये सेबी की चेयरपर्सन बनी 2022 में माधवी पुरी बुच, लेकिन ये चेयरमैन बनने से पहले, चेयरपर्सन बनने से पहले ये 2017 में सेबी की होल टाइम डायरेक्टर बनी थी। अब जो हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है ये उनके सेबी में काम करने से, शुरू करने से पहले का किस्सा है। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल उस वक्त 2015 में वो सिंगापुर में रहते थे, और सिंगापुर में जब वो रहते थे तो उन्होंने मॉरिशस के एक फंड में लगभग $9 लाख का निवेश किया था। इस फंड का नाम है IPE प्लस फंड। ये फंड जो है इंडिया इन्फोलाइन मतलब IIFL जो है, ये इस फंड को चलाता है। अब ये जो IPE प्लस फंड था, इसके जो मैनेजर थे या इसको फंड को चलाने वाले जो थे वो थे अनिल आहूजा। अब अनिल आहूजा का एक कनेक्शन अडानी ग्रुप से इस तरह से निकलता है कि वो अडानी ग्रुप के कंपनियों में डायरेक्टर रह चुके हैं और वही अनिल आहूजा इस फंड को भी मैनेज कर रहे थे। तो ये इसी फंड से आरोप अब ये है कि इसी फंड से अडानी ग्रुप के शेयरों में भी पैसे लगाए गए थे। लेकिन हम लौटते हैं माधवी के इन्वेस्टमेंट पर। तो 2015 में उन्होंने पैसे लगाए इस फंड में, और 2017 में जब वो सेबी में होल टाइम डायरेक्टर बनने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले उनके पति धवल बुच ने एक मेल लिखा इस फंड को और ये कहा कि अभी तक तो ये अकाउंट हम दोनों के नाम पर है, लेकिन आगे से मैं ही यानी धवल बुच ही इस अकाउंट को मैनेज करेंगे। तो ये बात हुई मार्च 2017 में उन्होंने ये मेल लिखा। फिर फरवरी 2018 में जाकर उन्होंने ये फंड जो थे बेच दिए, और एग्जैक्ट आंकड़ा ये है कि $8,72,000 उनको वापस मिल गए। उन्होंने जो अपने यूनिट्स थे वो रिडीम कर लिए। लेकिन हिंडनबर्ग ये कहता है कि एक तरफ तो धवल बुच ने कहा था कि मैं अकाउंट ऑपरेट करूंगा, लेकिन जब रिडम्पशन के लिए मेल भेजा गया था तो वो माधवी बुच के अकाउंट से, उनके जीमेल अकाउंट से फरवरी 2018 में भेजा गया था। तो बहरहाल जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, जिसका अडानी से कनेक्शन निकाला जा रहा है, उसमें पैसे लगे थे 2015 में और उन्होंने एग्जिट मार दी उसमें 2018 में, जबकि वो मतलब लगभग आप समझ लीजिए 6-8 महीने बाद जब वो सेबी में होल टाइम डायरेक्टर बनी। तो कहानी इसी फंड तक सीमित है जहां तक कि अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हिंडनबर्ग ये पहले से कहता रहा है कि अडानी अपने ही शेयरों के दाम बढ़ाते हैं। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि वो जैसे पहले आरोप लगा चुके हैं, उनका ये कहना है कि अडानी ने जो पावर इक्विपमेंट की खरीदारी की, उसकी ओवर इन्वॉइसिंग की। जब उनको इंपोर्ट किया गया तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाए गए, जितने दाम थे उससे ज़्यादा चुकाए गए, और जो दाम चुकाए गए, ये आरोप है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जो पैसे ज़्यादा चुकाए गए थे वो विनोद अडानी के पास गए, जो कि गौतम अडानी के भाई है, और विनोद अडानी ने वो पैसे अडानी ग्रुप के शेयरों में लगवाए। तो कहने के लिए तो अडानी ग्रुप की कोई डायरेक्ट शेयर होल्डिंग इन शेयरों में नहीं थी अपने ग्रुप के, ऐसा आरोप है उन पर। लेकिन चूंकि आपने विदेशी निवेश दिखाकर उसमें
अपने ही शेयरों में पैसे लगा दिए, तो उससे अडानी शेयरों में तेज़ी आ गई। और अगर ऐसा कोई आरोप साबित होता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है सेबी के या किसी भी सिक्योरिटी मार्केट के लिहाज से। तो ये आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने दोबारा से कि जिस फंड में सेबी चीफ के पैसे लगे थे कभी, उसी फंड में विनोद अडानी ने भी पैसे लगाए थे और विनोद अडानी इसी तरह से हेराफेरी करते रहे, ऐसा आरोप हिंडनबर्ग का है। हालांकि अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, जो कि माधवी बुच ने 2018 में शेयर बेच दिए। तो अब जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो आरोप लगा रहा है हिंडनबर्ग, उसका ये कहना है कि 2022 में मार्च में माधवी बुच चेयरपर्सन बनी सेबी की। 2023 में जनवरी में हिंडनबर्ग में रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, जैसे मैंने कहा कि शेयरों के दाम बढ़ाए उन्होंने अपने ग्रुप के। ये आरोप, बड़ा आरोप तो उन पर यही था जब 2000 उन पर कर्जा भी ज़्यादा था, इस तरह के आरोप लगे थे। लेकिन जो बड़ा आरोप ये था कि वही अपने शेयरों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी करीब 1.5 साल पहले, तो उसके बाद बड़ा हो हल्ला मचा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को कि आप जांच करो। सेबी ने जांच भी की और कहा ये कि हाँ, हमने अडानी में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ऐसे 13 कंपनियों को हमने ढूंढ लिया है। हमने इन 13 कंपनियों में जो 42 इन्वेस्टर है, इनके भी नाम पते खोज लिए हैं। लेकिन अब ये जो 42 लोग हैं या ये 13 फंड है, इनके पीछे कौन है, ये हम इसको पार नहीं पा रहे हैं। ये जो एक दीवार बनी हुई है, इसको हम पार नहीं पा रहे। इस पैसे के पीछे कौन है, कि क्या अडानी ग्रुप के ही पैसे लगे हुए, ये सेबी पता नहीं लगा पाया। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला खत्म करते हुए ये कहा कि भाई सेबी अपनी जांच ठीक कर रहा है। अब सेबी ये नहीं पता पा रहा कि इन 13 फंड्स के पीछे या इन 42 लोगों के पीछे कौन है। तो इसलिए कोई बात साबित नहीं हो पाई कि अडानी के ही पैसे लगे थे अपने शेयरों में। लेकिन अब हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि सेबी ये तो पता नहीं कर पाया कि कैसे पैसे लगे थे, क्योंकि एक वॉल या एक दीवार आ गई बीच में। लेकिन वो अपने चेयरपर्सन से पूछ लेता कि भाई ये फंड कैसे काम करते हैं। इसमें जब उन्होंने खुद ही पैसे लगाए थे मॉरिशस में, तो उनको पता होगा कि ये फंड के कामकाज कैसे होते हैं। और अगर सेबी चाहती तो वो उसको खोज लेती कि इसके पीछे कौन है, वो जो 13 फंड जिन्होंने कि अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसे लगाए थे। एक और इसी से जुड़ी हुई बात उन्होंने ये कही है कि जो इंडिया इन्फोलाइन IIFL जो कंपनी है, उसके 2 और फंड हैं जिनका नाम है कि EM यानी इमर्जिंग मार्केट होगा मेरे ख्याल से, रिसर्जेंट फंड, और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड। तो हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि ये जो IIFL है, जिसका ये फंड वो भी था, जो IPA प्लस फंड भी जो था वो उन्हीं का था। तो हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि ये 2 कंपनियां जिसके ज़रिए निवेश हुआ है अडानी ग्रुप में, ये संदिग्ध है, ऐसा उनका आरोप है। तो उन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कुल मिला के वो ये कह रहा है कि जो सेबी कार्रवाई कर सकती थी अडानी ग्रुप में, वो उसने नहीं की है। तो अब तक इस पर जो यहाँ तक तो ये आरोप है, क्योंकि और भी आरोप लगे हैं माधवी पुरी बुच पर कि उनके पति ब्लैकस्टोन के एडवाइज़र बन गए, जबकि वो हिंदुस्तान लीवर में या यूनिलीवर में जो वो काम करते थे वो प्रोक्योरमेंट का था, उन्होंने कभी मार्केट में काम नहीं किया था। और उसके बाद में ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्टमेंट किए, जो रियल इस्टेट ट्रस्ट होते हैं, और माधवी पुरी बुच ने भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। तो बेसिकली उनका कहना है कि उनके जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे वो उन्होंने बताए नहीं है। पर बात आती है घूम फिर के अडानी पे। तो माधवी पुरी बुच का ये कहना है कि देखिए, मैंने जो बातें मुझे डिस्क्लोज करनी थी, मुझे जो बातें सेबी को बतानी थी, वो हम समय समय पर बताते रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब है, हमारे फाइनेंसेस भी जो है वो खुली किताब है, और जो भी आए उसकी जांच कर लें। हम अभी इस पर और भी एक विस्तृत बयान देंगे। अडानी ग्रुप का भी बयान आया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि भाई ये बार बार झूठ मूठ के आरोप लगाते रहते हैं हिंडनबर्ग, इसका कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेबी चीफ को इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि सेबी ने
जैसे वो जब अडानी की जांच तो कर ही रही थी, लेकिन जून महीने के आखिर में उन्होंने एक नोटिस हिंडनबर्ग को भी भेज दिया कि आपने भी एक शॉर्ट पोजीशन ली थी और आपने भी इसमें पैसे बनाए जो कि आपने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, आपने कभी बताया नहीं कि आपने, इन्होंने बताया तो था लेकिन उनका कहना है कि जो मुनाफा आपने बनाया आपने भारत के बाजार में शॉर्ट किया था, तो ये बात आपने नहीं बताई। इसी के जवाब में ये सेबी ने को एक तरह से घेरने की कोशिश की है हिंडनबर्ग ने। तो बहरहाल अडानी ग्रुप भी इस आरोपों से खंडन कर रहा है, माधवी बुझ भी कर रही है। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि इसमें आगे होगा क्या, क्या ये मामला खत्म हो गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि अडानी की जो पहले जांच हुई थी वो फिर से खुल सकती है, कम से कम उसकी मांग हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सेबी को क्लीन चिट दे दी थी कि उसने अपना काम ठीक से किया हुआ है। अब दोबारा मांग हो सकती है कि भाई सेबी चेयरपर्सन पर ही आरोप लग गए हैं तो दोबारा से इसकी जांच की जाए, ये निष्पक्ष नहीं है, उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये मांग दोबारा से उठ सकती है संसद में भी और कोर्ट में भी। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जो चेयरपर्सन हैं उनके पर भी इस्तीफे का दबाव बन सकता है कि भाई उनका जो कंडक्ट है वो अबाव बोर्ड नहीं है। हालांकि अभी भी उनके और अडानी के सीधे कोई संबंध साबित नहीं हुए, ये मैं बता देता हूँ। अभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि कोई उन्होंने अडानी से कोई पैसे लिए हैं या उन्होंने उनसे कोई फ़ायदा उठाया। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने भी उसी फंड में पैसे लगाए थे और अडानी ने भी उसी पैसे फंड में, विनोद अडानी ने बल्कि पैसे लगाए थे। इतना बस भर की बात है। अब इसके आगे की क्या कहानी है ये हमें नहीं पता है, लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जो अडानी का मामला है उन पर दोबारा से ये मामला एक तरह से खुल गया है। दोबारा से विपक्ष को मौका मिल गया है कि वो अडानी पर हमला करें। शेयर बाज़ार पर इसका क्या असर होगा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं कोई जानकार नहीं हूँ। तो अब कल देखिए कि क्या होता है अडानी ग्रुप के शेयरों पर। लेकिन अडानी से ज़्यादा आरोप तो इस बार सेबी पर लगे हैं जो कि मार्केट का अंपायर है। हिसाब किताब का ये वीडियो आपको कैसे लगा? आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिए, मैं इसका हमेशा की तरह जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।